अच्छा, अबरी वोट जो करब, अबरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात हथी। विकास गांव घर के विकास के नाम पर करब कि जातिवादा के नाम पर करब? सही बात है भाई, विकास भी तो किसी जाति का ही होगा ना। वेरी गुड। तो रौना मेरे पे रही की हलचल में जामा, एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक फ्रीडम फाइटर का नाम पूछूंगी, आप गेस कीजिए ये कौन है। सॉरी, ओके। मैं भूल गई। Do you have options like? No. I forgot. जवाहरलाल नेहरू। No. स्वामी विवेकानंद। सुभाष बोस। नेताजी सुभाष बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट। तो ये है हमारे देश का उज्जवल भविष्य। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में आसमानी लोगों की एंट्री नहीं कराई, वरना फालतू में ही भगदड़ मची जाती। अरे कोई है क्या इधर? गाड़ी खराब हो गई है, ठीक करनी है। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? भाई की गाड़ी ठीक करनी है, एक्सपर्ट को बुला। चल। प्रॉब्लम क्या है कानून? तेरे बस की बात नहीं है, तू एक्सपर्ट को बुला। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ साहब। भाई की गाड़ी रुक रुक के चल रही है। ले बता दिया, अब तू क्या कर लेगी? अगर इंजन ओवरहीट हो रहा होगा तो समझ जाओ कि कूलेंट कम है या फिर रेडिएटर चला गया, या फिर क्या पता स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल ही सही नहीं हो और इसलिए गाड़ी आगे नहीं पकड़ पा रही है, या फिर क्या पता बैटरी वीक हो। हेलो मम्मी, बहू मिल गई। आप अपनी कार तो लेकर आइए। अभी लेके आ रहा हूँ। काफी कुछ पता है गाड़ियों के बारे में। अच्छा तो ये बताइए, इथेनॉल ब्लेंड क्या होता है और इससे इंजन क्यों खराब हो जाता है? पहली बात, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन खराब नहीं होता, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंड का मतलब है हायर ऑक्टेन फ्यूल, क्लीनर कंबशन, रिड्यूस्ड नॉकिंग और ऑप्टिमाइज्ड इंजन परफॉर्मेंस। समझे? पर ये लॉन्ग टर्म के लिए इंजन सेफ है क्या? बिल्कुल सेफ है। BS6 इंजन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, फ्लेक्स फ्यूल टेक सब एथेनॉल कंपैटिबल बन चुके हैं। और तो और एथेनॉल एक देसी बायोफ्यूल है जो कि बनता है शुगर केन, मेज और एग्रो वेस्ट से, यानी कि इंजन हैप्पी, एनवायरनमेंट क्लीन और किसान भी स्ट्रॉन्ग। समझे? वैसे आपके दोस्त नहीं है अभी तक? हाँ, अभी बुलाता हूँ। चल आगे बढ़। मैडम, ये कार अपनी रुक रुक के चल रही है, क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होगी? ए छोटू, तो बैटरी देना। ब्रो, तेरी भाभी मिल गई है ना? तुरंत टिक कर दिया भाभी ने गाड़ी। बताओ यार, मिल गया खड़ा। हमारे देश भारत में अब लगभग 20% इथेनॉल यानी कि E20 पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। और अब आपको बिना बताए आपकी गाड़ियों में, आपकी बाइक व आपकी कारों में यही पेट्रोल यूज किया जा रहा है जिसमें E20 इथेनॉल मिला हुआ है। और आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप इसे डलाना चाहते हैं या नहीं, आपको यही डलाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि सरकार ने कार निर्माता कंपनियों को ये ऑर्डर दिया है कि यदि आप कोई भी मॉडल बना रहे हैं तो वो ऐसा मॉडल बनाए जो E20 को सपोर्ट करे, यानी कि 2030 से पहले जो भी मॉडल है वो इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर आपकी बाइक हो या फिर वो आपकी कार हो। यानी कि जो इससे पुराने मॉडल है उनका इंजन इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है कि वो इथेनॉल यानी कि E10 को सपोर्ट करें। लेकिन अब आपको लगभग हर पेट्रोल पंप पर यही वाला पेट्रोल देखने को मिलेगा जिसमें E20 यानी कि जो इथेनॉल की मात्रा है वो 20% पेट्रोल में मिलावट के साथ आपको मिलेगी। और आप लोगों को बता दूं कि यदि आप अपनी कार या बाइक में ये वाली पेट्रोल डलवाते हैं जिसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है, तब आपकी गाड़ी का जो एवरेज होगा वो 3 से 4% गिर जाएगा। और ये मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो नए मॉडल हैं।
और जो 2020 के पुराने मॉडल हैं अगर उसमें आप ये वाली पेट्रोल का यूज़ करते हैं तब आपका एवरेज आराम से 6 से 7 या 8 से 10% तक गिर जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपकी गाड़ी में जो फ्यूल पंप पे पाइप में गैस किट है वो जल्दी ही खराब होने लगेंगी। साथ ही साथ आपके इंजन में नॉकिंग व परफॉर्मेंस के भी इशू आपको जल्दी देखने को मिलने लगेंगे। और रही पॉल्यूशन कम करने की बात, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपकी कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है, लेकिन अब आपकी कार का जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। अब आपकी कार 7 या 8 किलोमीटर ही उतने पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में चलेगी। अब आपको उतनी ही दूरी तय करने के लिए थोड़ी और एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवानी पड़ेगी। तो आप चाहे कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, पॉल्यूशन की स्थिति वही रहने वाली है। जैसे ही सरकार ने इसकी घोषणा की कि अब से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और पेट्रोल पंप पे मिलने भी लगा, उसके बाद से कुछ जागरूक लोगों ने इसका विरोध किया, इसको लेकर आवाज उठाई। तो हमारे देश के महान नेताओं ने इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ पकड़ कर इस तरह की वीडियो बनवाना स्टार्ट कर दिया, जो जस्ट अभी आपने देखा था। और यदि आपको सोशल मीडिया पर ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिले जहाँ पर आपको E20 के फायदे बताए जा रहे हों, तब आप समझ जाइएगा कि पेटीएम पर धनराशि प्राप्त हो चुकी है। ये वो घुसपैठिए थे जो हमारे ही देश में आकर हमारा रोजगार, हमारी जमीन, हमारे ही संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे। फिलहाल अब इन्हें बांग्लादेश के लिए रवाना किया जा रहा है। अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल मैं 50 पूछूंगा, लेकिन उत्तर आपका एक ही होगा। भारत के संविधान से चित्रों को किसने हटाया? जोर से बोलिए जरा। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान किसने नहीं बनने दिया? भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा किसने नहीं बनने दिया? संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा किसने नहीं बनने दिया? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया? बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? आर्टिकल 35A किसने जोड़ा? आर्टिकल 370 किसने जोड़ा? वक्फ एक्ट किसने बनाया? मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कानून किसने बनाया? माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर बांटने के लिए माइनॉरिटी कमीशन किसने बनाया? भारत में पहली बार माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री किसने बनाया? प्रियम्बल में सेकुलर शब्द किसने जोड़ा? जोर से बोलिए। चीन को जमीन किसने दिया? पाकिस्तान को जमीन किसने दिया? म्यांमार को जमीन किसने दिया? लंका को जमीन किसने दिया? परमानेंट यूएन की परमानेंट मेंबरशिप चीन को किसने दिया? जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर हमें किसने बांटा? अगड़े पिछड़े के आधार पर किसने बांटा? गुलामी के नाम किसने बरकरार रखे? गुलामी के निशान किसने बरकरार रखे? गुलामी की कुरीतियों को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी की कुप्रथाओं को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी की भाषा को किसने प्रमोट किया? गुलामी की शिक्षा को किसने प्रमोट किया? गुलामी की न्याय व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी की व्यापार व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? भ्रष्टाचार को किसने आगे बढ़ाया? अपराध किसने आगे बढ़ाया? घुसपैठ किसने बढ़ाया? धर्मांतरण किसने बढ़ाया? माओवाद नक्सलवाद किसने बढ़ाया? अलगाववाद कट्टरवाद किसने बढ़ाया? सवाल 50 और उत्तर। ये थी कांग्रेस की करतूतें। यदि ये फिर से सत्ता में आ गए तो इस बार सवाल 100 हो जाएंगे और जवाब वो एक ही होगा, कांग्रेस। शिलान्यास तो नहीं हो पाया, लेकिन शिला का नाश अवश्य हो गया। अब ये मत कहना कि इसमें भी बीजेपी का ही हाथ था। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।